आज सनातन धर्म का एक जो शंखनाद जिसे हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिस समारोह में कपिल मिश्रा जी जो हैं चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। देखिए, सनातन राष्ट्र का शंखनाद जो है वो हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी इस पूरे मामले पर। देखिए, भारत सनातन है ही और राष्ट्र के रूप में भारत का बहुत, जब से विश्व है तब से भारत का एक इतिहास है, परंपरा है और उसके बारे में चिंतन मनन यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारे विशेषज्ञ आए हैं, इतिहास के विशेषज्ञ आए हैं, युद्ध कला के विशेषज्ञ आए हैं, सबके अलग अलग सत्र हैं और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी लगाई गई है। शिवाजी महाराज के शिवकाल के जो शस्त्र थे जिसके द्वारा मुगलों को और बाकी विदेशी आक्रांताओं को पराजित किया गया, उनकी बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। हम साल 2025 में खड़े हैं, 26 की शुरुआत होने वाली है। इस वक्त भारत को सनातन धर्म की कितनी ज़रूरत है? पूरे विश्व को सनातन धर्म की आवश्यकता है और वो सभी लोग विश्व के समझते भी हैं। आज जो योग का संदेश पूरे विश्व में सब लोगों ने स्वीकार किया वो इसके कारण क्योंकि उसकी रेलिवेंस है। और मुझे लगता है कि चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे भारत की ज्ञान परंपरा हो, भारत की शस्त्र परंपरा हो, ये सभी का जो रेलिवेंस है वो हमेशा ही रहेगी और वो सारे विश्व को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से हमने देखा योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व ने स्वीकार किया और अभी दीपावली को जिस प्रकार से इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है, ये इसी दिशा में प्रयास है। चलिए, थोड़ी सी राजनीति पर भी सवाल पूछ लेंगे। अगले साल बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? पूरी तरह से तैयार है और मुझे लगता है कि बंगाल जो है वो अपने मूल, जो राष्ट्रभक्ति बंगाल के मूल में है, माँ जगदम्बा का जो तेज बंगाल की नारियों में है, उस दिशा में बंगाल वापस जा रहा है। बाबरी मस्जिद का जो मामला है वहाँ पे बंगाल में काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो मामला है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान या फ़ायदा ममता बनर्जी को? राजनीतिक मामला ही नहीं है। कोई अगर सोचता है कि 500 साल पीछे इस देश को ले जाएंगे, बाबर के काल में देश को ले जाएंगे, बाबरी सोच को स्थापित करेंगे, वो होने वाला नहीं है। जो लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं उनके प्रयास में ही उनकी विफलता सुनिश्चित है। दिल्ली की हम एक बार आखिरी सवाल सर दिल्ली को लेकर के कर लेंगे। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूशन है, AQI लेवल बढ़ता चला जा रहा है और अभी से कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए रेखा गुप्ता जी का एक बयान था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था टेम्परेचर मापने को लेकर के। इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और अगर कोई भी आज उसको बिना गंभीरता के उसके बारे में चर्चा करे तो फिर उसके मन में बेईमानी है। ये बात स्पष्ट है। पिछले 30-40 सालों से दिल्ली प्रदूषण से पीड़ित है। दिल्ली NCR पूरा प्रदूषण से पीड़ित है और विकट समस्या है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी शपथ ली है, अभी हमारी सरकार को लगभग 7 महीना हुआ है और गंभीर प्रयास दिखने लगे हैं। कम से कम हमने छठ पूजा सुनिश्चित करी, सड़कों की सफाई सुनिश्चित हो रही है, इस वाटर स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं, हमने आर्टिफिशियल रेन का एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, अभी सफल नहीं हुआ लेकिन कम से कम हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं। हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं है पिछली सरकारों की तरह। और IIT और बाकी बड़े वैज्ञानिक संस्थानों से लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर एक टीम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं जो कि दिल्ली के लिए सुझाव देंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो मुझे लगता है यही समग्र रणनीति है, इसी दिशा में प्रयास होना चाहिए। अगर पिछले 30 सालों में कोई सीरियस कोशिश की गई होती तो आज इतनी गंभीर स्थिति नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद थे कपिल मिश्रा जी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और आज सनातन धर्म का एक जो शंखनाद जिसे हम कह सकते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिस समारोह में कपिल मिश्रा जी जो हैं चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। आपकी क्या राय है इस पूरी बातचीत को सुन करके? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।